क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। इसमें क्या है कि एक सर्किट है और सर्किट को एक अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया गया है, जो कि ये दिया हुआ है। और यहाँ पर कुछ इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस में कभी रेसिस्टेंस जोड़ रहे हैं, कभी रेसिस्टेंस कंडक्टर जोड़ दे रहे हैं, कभी रेसिस्टेंस कंडक्टर और इंडक्टर जोड़ दे रहे हैं। और हमसे जो इसमें आउटपुट का जो करंट आएगा उसका हमसे ग्राफ पूछ रहे हैं। तो मैं क्या कहता हूँ, सपोज हमारे पास ये है, ये जेड इसकी इम्पीडेंस है, यहाँ पर एसी का हमारा सोर्स लगा हुआ है। तो इम्पीडेंस होती है, उसकी वैल्यू होगी क्या, उसकी वैल्यू होती है आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्सएल। तो इसमें लोग कभी इंडक्टर कंडक्टर लगा रहे हैं, कभी नहीं लगा रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो जेड मिनिमम है वो तो आर होगा। आर की यहाँ पर दो वैल्यू दे रखी है, एक तो 30 दी हुई है, एक तो 60 दी हुई है। तो जो मैं अगर आई निकालूँ तो आई क्या होगा, v बाई जेड। तो z मिनिमम के लिए i की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, है ना। और z मिनिमम हो कितना सकता है, 30 ही हो सकता है, क्योंकि 60 तो 30 से ज़्यादा है। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ जो मेरा i मैक्स आएगा वो क्या आएगा, z वो v क्या 300 बाई 30। तो i मैक्स की वैल्यू 10 एम्पियर है। तो 10 एम्पियर आई तो 10 से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकती। तो अगर इन चारों ग्राफ को मैं देखूँ, यहाँ तो 10 से कम है, यहाँ भी 10 से कम है, यहाँ 10 के बराबर है, चलो चल जाएगा, लेकिन ये नहीं हो सकता। तो फोर्थ ऑप्शन जिसमें है वो ऑप्शन हो नहीं सकता। तो 4 इसमें है, इसमें है, तो सी और डी नहीं हो सकता। अब हम लोग देखते हैं ए और बी में से कौन सा होगा। तो अगर मैं पी की बात करूँ, अगर सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस लगा है तो हम लोग ने देखा जो सिर्फ रेसिस्टेंस लगाने पे कितना आएगा, अगर 30 ओम का हम लोग रेसिस्टेंस लगा रहे हैं तब 10 एम्पियर करंट आएगा। तो 10 एम्पियर किस में आ रही है, 10 एम्पियर इस वाले में आ रही है, थर्ड वाले में। तो पी का होगा थर्ड। तो हमारा जो ए ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट।